आज की वीडियो में मैं आपको घर पे फॉन्डेंट तैयार करने का एक बहुत आसान और परफेक्ट तरीका बताऊंगी कि जिसमें आप बहुत कम चीज़ों को इस्तेमाल करके बिल्कुल परफेक्ट ऐसी ही चमकदार और लचकीली सी फॉन्डेंट मिनटों में बना के तैयार कर लेंगे। और इसके साथ आप फॉन्डेंट फिगर्स जो हैं बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। कम पेस्ट के अंदर आपने कलर कैसे ऐड करना है और इसे सेव कैसे करना है, सारी की सारी टिप्स, और इसके साथ आपने फिगर्स कैसे तैयार करनी है, तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस की जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप इसका स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि मैं पूरी वीडियो के दौरान आपके साथ शेयर करूँगी गम पेस्ट और फॉन्डेंट के मुतालिक। तो चलें जी, गम पेस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये है लिक्विड ग्लूकोज। अच्छा, ये लिक्विड ग्लूकोज जेल है, किसी अच्छी बेकिंग शॉप से इजीली मिल जाएगी लिक्विड ग्लूकोज जेल के नाम से। इसके अलावा बेक हाउस से भी मिल जाती है, बेक अवे से भी मिल जाती है, और ऑनलाइन दराज पे भी अवेलेबल है। अच्छा, ये कैसी होती है ये मैं आपको दिखा दूँ। तो ये देखिए, इस तरह से ये होती है, और जैसे जैसे मौसम सर्द होता जाता है ये जमती जाती है, यानी सख्त हो जाती है। लेकिन गीला हाथ करके आपने इसे इस तरह से थोड़ा सा हाथ से पकड़ के खींचना है, और कैंडी की तरह की इसकी चुई सी इसकी होती है। मैं कैसे बताऊं, जैसे चिप चिप करती कोई चीज़ होती है ना, इस टाइप की। लेकिन ये है कि अगर आप गीला हाथ करके इसको निकालेंगे ना तो ईज़िली ये अंदर से निकल जाएगी। चलिए जी, मैं आज आपको ये वेट स्केल यूज़ करने का तरीका बता दूं। पहले ये देखिए, वेट स्केल के ऊपर मैंने प्याली रखी है, उसका वज़न आया है 201 ग्राम। मैंने यहाँ पे टेयर का बटन होता है, उसे दबाया है तो वो ज़ीरो हो गया है। मतलब ये कि आप प्याली का वज़न जो है वो ख़त्म हो गया है। अब सिर्फ इसके अंदर जो चीज़ हम डालेंगे उसका वेट आएगा। इसे कहते हैं टेयर करना। ठीक है, ये किचन स्केल को यूज़ करने का मैं तरीका आपको साथ साथ बता रही हूँ। तो ये देखिए जी, प्याली का वज़न जो है वो मैंने टेयर कर दिया था। मतलब ये कि ख़त्म हो गया प्याली का वज़न। अब सिर्फ इसके अंदर जो चीज़ डालेंगे उसका वेट आएगा हमारे इस वेट स्केल के ऊपर। तो ये देखें जी, ये ग्लूकोज जेल है, इसे मैं निकाल रही हूँ चम्मच के साथ। तो चम्मच के साथ ये नहीं थी निकल रही। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसे गीला हाथ करूँगी, उसके बाद गीले हाथ के साथ इस तरीके से मैं इसे थोड़ा निकालूंगी, जैसे कैंडी या टॉफ़ी की टाइप मटीरियल होता है कोई। और इसे इस तरह से खींच के आपने हल्का सा रोल करना है गीले हाथों के साथ, तो ये आसानी के साथ निकल जाएगी। ये देखिए, ये भी मैं गीले हाथ के साथ निकाल रही हूँ। यहाँ पे ना मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। देखिए, हाथ को मैंने गीला किया है और इस तरह से आपने इसे खींचना है। थोड़ा सा देखें, इस तरह गीले हाथ के साथ करेंगे ना तो आसानी से ये हाथ से अलग हो जाएगी। 9 ग्राम हो गई है, मुझे थोड़ी सी और चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह मैंने खींच के कैंडी की तरह इसे और ये डाला है, तो ये हो गई पूरी 10 ग्राम। इतनी ही हमें चाहिए। यहाँ पे मैंने 10 ग्राम ग्लूकोज जेल ली थी, इसका वज़न मैंने टेयर कर दिया है, मतलब ये कि ज़ीरो कर दिया इसको। अब इसके अंदर पानी का वज़न आएगा। तेज़ गर्म उबलता हुआ मैंने पानी लिया है 31 ग्राम। तो यहाँ पे 31 ग्राम मैंने इसमें उबलता हुआ गर्म पानी ऐड कर दिया है लिक्विड ग्लूकोज जेल के अंदर। वेट स्केल को हटा देंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसे आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। तेज़ उबलता गर्म पानी मैंने डाला था लिक्विड ग्लूकोज जेल के अंदर। 10 ग्राम लिक्विड ग्लूकोज जेल थी और 31 ग्राम गर्म पानी था, और आपने अच्छी तरह इसे मिक्स करते जाना है। तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। जो इसके अंदर हमने लिक्विड ग्लूकोज डाला है ना, ये बिल्कुल मेल्ट होकर पानी के साथ पानी बन जाएगा। इसलिए आपने तेज़ उबलते गर्म पानी के अंदर इसको मिक्स करके तो आपने इसे रख लेना सबसे पहले एक साइड पे, ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए जब तक हम बाकी काम करें। यहाँ पे देखिए, लिक्विड ग्लूकोज जो 10 ग्राम था उसे मैंने तेज़ गर्म पानी के साथ मिक्स करके हल कर लिया है। देखिए, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गया है। अब इस मटेरियल को आपने एक साइड पे रख देना है ताकि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो तब तक हम बाकी का काम देख लेते हैं। तो यहाँ पे वेट स्केल के ऊपर मैंने एक ली है परात, इसका मैंने वज़न टेयर कर दिया है, देखिए ज़ीरो कर दिया है। अब इसके अंदर जो चीज़ डालेंगे उसका वेट आएगा। तो क्या डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आइसिंग शुगर। अच्छा, आइसिंग शुगर जो है ये या तो आप मदर चॉइस की यूज़ करें, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। अगर मदर चॉइस की अवेलेबल नहीं है तो कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन छान के बारीक छलनी के साथ फिर इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ पे मैंने इस आइसिंग शुगर को छान के इस्तेमाल किया है, क्योंकि मेरे पास आज मदर चॉइस वाली नहीं थी, तो जौन सी थी मुझे उसी से काम करना था। अब यहाँ पे इसके अंदर मैं डाल रही हूँ टाइलोस पाउडर, जो कि मैं डालूंगी कितना, 8 ग्राम। ये देखिए, इसे CMC पाउडर भी कहते हैं, इसको टाइलोस पाउडर भी कहते हैं। ये भी दराज पे आपको इजीली मिल जाएगा, बेक हाउस से मिल जाएगा, बेक अवे से मिल जाएगा। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर 8 ग्राम। यहाँ पे 200 ग्राम आइसिंग शुगर के अंदर मैंने 8 ग्राम टाइलोस पाउडर डाल के अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, घर की पीसी हुई चीनी आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी। आपने जब भी यूज़ करना है आइसिंग शुगर के साथ ही इसको बनाना है। ये देख लें, ये मैं आपको पैकेट दिखा रही हूँ, ये है आइसिंग शुगर। आप अगर मदर चॉइस की यूज़ करेंगे तो उसे बिल्कुल भी छानना नहीं पड़ेगा। उसके अलावा जो भी ब्रांड आप यूज़ करें उसे आपने छान के फिर आपने इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए, मैं आज ये यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने भी इसे छान के फिर यूज़ किया है। तो चलें जी, यहाँ तक का आपको क्लियर हो गया है। अब देखें, ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया था जो पानी हमने मिक्स किया था ग्लूकोज जेल के साथ। अब थोड़ा थोड़ा करके आपने इस तरह डालते जाना है और चम्मच के साथ इसकी मिक्सिंग करते जाना है। बिल्कुल परफेक्ट रेशो के साथ काम करेंगे ना तो यकीन करें, एक थोड़ी सी भी ऊंच नीच नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट आपकी रेसिपी तैयार होगी। यहाँ पे देखिए, थोड़ा थोड़ा डाल के मैंने सारा अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये सारा मटीरियल जो है इस तरीके से इकट्ठा हो गया है। अच्छा जी, अब यहाँ से मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही।
मैंने एडिटिंग के दौरान बिल्कुल भी यहाँ से वीडियो को एडिट करते हुए स्किप नहीं किया, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए और सारे स्टेप्स जो हैं वो आपको क्लियर हो जाएँ। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है और ये देखिए, ये बिल्कुल स्टिकी सी एक डो तैयार हो गई है। तो बस अब आपने चम्मच को करना है एक साइड पे, थोड़ा-सा मैंने हाथ को लगाया है। आप शॉर्टनिंग भी लगा सकते हैं, शॉर्टनिंग ना हो तो आप डालडा घी जो है थोड़ा-सा वो हाथ को लगा लें। तो मकसद हाथों को थोड़ा-सा ग्रीस करना है, तो बस इस तरह से ग्रीस करके आपने ये सारी चीज़ें जो हैं, डो वगैरह, चम्मच वगैरह सारी इकट्ठी कर लेनी है एक जगह पे। और ये देखिए, बस आप आपने इसको मसलते जाना है ताकि ये बिल्कुल मुलायम सी लुक में आ जाए। तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं मदर चॉइस ब्रांड की आइसिंग शुगर, तो उसका दाना बिल्कुल स्मूथ होता है, उसके आपको छानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फॉन्डेंट बन के तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी और ब्रांड की यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने आज किसी और ब्रांड की यूज़ की है, तो मैंने इसे पहले छलनी से छान लिया था। अब ये देखिए, इसकी लुक कितनी मुलायम आई है और कितनी स्मूथ किस्म की, कितनी लचकदार फॉन्डेंट बन के तैयार हो गई है। बगैर छाने आपने यूज़ नहीं करनी किसी और ब्रांड की, क्योंकि फिर मुँह में आपके दाना आएगा और जो आपकी फॉन्डेंट है वो भी इस तरह स्मूथ और शाइनी सी बन के तैयार नहीं होगी, बल्कि वो दानेदार सी बन के तैयार होगी, थोड़ी रफ सी लुक देगी वो आपको। तो यहाँ पे बेहतरीन किस्म की हमारी ये देखिए फॉन्डेंट बन के तैयार हो गई है। इसे गम पेस्ट भी कहते हैं और ये बरसातों के मौसम के लिए स्पेशली, और उसके बाद विंटर सीज़न में जब बहुत ज़्यादा नमी होती है, उसमें यूज़ करने के लिए बहुत परफेक्ट है। आप इसके साथ फॉन्डेंट के टॉपर तैयार करें और इन्हें यूज़ करें, तो बिल्कुल भी ये मेल्ट नहीं होंगे और ना ही ये सॉफ्ट होंगे। तो ये देखिए, मैंने इसके 3 पोर्शन कर लिए हैं। अब मैं इसमें कलर आपको बताती हूँ कैसे ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ये लिक्विड जेल कलर है रेड कलर का, विप ग्योर ब्रांड का। तो हुआ क्या कि बच्चों ने बॉटल नीचे फेंकी, जिसकी वज़ह से उसकी आगे से जो डालने वाली निब होती है ना, वही टूट गई और मुझे कलर निकालना ना बड़ा मुश्किल लगता है अब उस बॉटल में से। लेकिन नई बॉटल थी मेरी और बच्चों ने बस निकालते हुए बेटियों ने बेकिंग की और पता नहीं इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वो बॉटल नीचे फेंकी, वो इतनी ज़ोर से गिरी कि उसका आगे से मुँह टूट गया। अब वो इतनी मुश्किल से कलर निकलता है अंदर से, ये देखिए, ये मैं निकाल रही हूँ ना, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है निकालने में। अब मैं इसकी बॉटल नहीं लेके आऊँगी, चेंज करूँगी, फिर मेरी जान को सुकून होगा। अच्छा ख़ैर, यहाँ पे देखिए, ये मैंने लिक्विड जेल कलर डाला है और बिल्कुल थोड़ा-सा डाला है रेड कलर का। आपने इसमें आइसिंग जेल कलर भी यूज़ कर सकते हैं और लिक्विड जेल कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो पानी वाले लिक्विड कलर्स होते हैं ना, वो नहीं आपने यूज़ करने, उससे ये बिल्कुल पतली और स्टिकी सी हो जाएगी और वो कलर ठीक से इसके अंदर जज़ब भी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, आपने थोड़ा-थोड़ा मैं हाथों को कॉर्नफ्लोर लगा रही हूँ ताकि ये हाथों को चिपके नहीं, क्योंकि जब हम इसमें लिक्विड कलर डालते हैं तो थोड़ा-सा ये स्टिकी सी हो जाती है। तो जैसे हम रोटी का पेड़ा करते वक्त सूखा आटा लगाते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे ही मैं इसे सूखे आटे के तौर पे कह लें कॉर्नफ्लोर लगा रही हूँ हाथों को। और ये देखिए, मैं मसल के मैंने इस तरीके से किया है, तो रेड कलर कितना अच्छा सा आ गया इसके अंदर। इस तरीके से आप कोई भी डार्क कलर जो है ना, बिल्कुल थोड़ा सा देखें, मैंने ऐड किया था लिक्विड जेल कलर और कितना शार्प रेड कलर आ गया है। तो थोड़ा सा कलर डाल के ना गम पेस्ट के अंदर अब बहुत ही शार्प किस्म का जो कलर है वो अचीव कर सकते हैं। जबकि फॉन्डेंट जो कि रेडीमेड फॉन्डेंट होती है, उसमें आप कलर डाल के इतना डार्क कलर अचीव नहीं कर सकते। उसमें बहुत मुश्किल हो जाती है डार्क कलर्स को अचीव करना, क्योंकि उसमें जितना ज़्यादा कलर आप डालते जाएंगे वो पतली होती जाएगी और स्टिकी होती जाएगी। अच्छा, अब आपने इसको सेव कैसे करना है पहले ये देख लें। इस तरह से आपने इस गम पेस्ट के अंदर कलर ऐड करना है तो कलर ऐड करने, वरना इसे वाइट ही रहने दें। और इस तरह से आपने इसे क्लिंग रैप करके एयर टाइट करके सेव करना है। 2 से 3 हफ्ते तक ये पड़ी भी रहे तो कुछ नहीं होता, इसको आप इसे जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो जी, अब यहाँ पे मैंने आपको एक बड़ी अहम बात बतानी थी। ये बॉटल देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है फॉन्डेस्टिक शुगर पेस्ट, वाइट कलर में है ये मिल्की सूड की बेक हाउस से मैंने मंगवाई है रेडीमेड फॉन्डेंट। अच्छा, फॉन्डेंट और शुगर पेस्ट ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं, जबकि गम पेस्ट जो मैंने आपको बनाना सिखाई है इसे कहते हैं, और ये मुख्तलिफ है फॉन्डेंट से और शुगर पेस्ट से। ये पाकिस्तान में रेडीमेड नहीं मिलती गम पेस्ट जो है, जबकि फॉन्डेंट या शुगर पेस्ट जो है वो रेडीमेड मिल जाती है, हर कलर में मिल जाती है। और गम पेस्ट जो है इसके अंदर लचक बहुत ज़्यादा होती है, जबकि फॉन्डेंट में लचक जो है कम होती है। आप गम पेस्ट को डार्क कलर में इजीली डाई कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने एक एक दो दो ड्रॉप डाले हैं रेड कलर के और कितना शार्प रेड कलर आ गया है गम पेस्ट के अंदर। जबकि फॉन्डेंट जो रेडीमेड मिलती है वाइट कलर की, उसमें अगर आप इस तरह कलर डालेंगे ना तो कभी भी ये रेड कलर नहीं था आना। मतलब ये हुआ कि गम पेस्ट को डार्क कलर में इजीली डाई किया जा सकता है जेल कलर मिक्स करके, लेकिन फॉन्डेंट के अंदर कलर मिक्स करके ज़्यादा डार्क कलर डाई नहीं किए जा सकते। हाँ, अलबत्ता लाइट कलर डाई किए जाते हैं आसानी के साथ। जबकि गम पेस्ट में जो शार्प कलर हैं बहुत अच्छे आते हैं। रेड, ब्लैक एंड डार्क ब्लू कलर की जो फॉन्डेंट है, या तो आप बाज़ार की रेडीमेड ख़रीद लें या फिर आप गम पेस्ट के साथ तैयार करें तो इसका अच्छा कलर आएगा। जबकि आम फॉन्डेंट जो होती है वाइट कलर की, उसके अंदर जब डालेंगे कलर आप तो इतना शार्प रेड कलर नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए, दूसरे वाले शुगर पेस्ट को भी मैंने रेड कलर में कितना अच्छा शार्प रेड कलर आ गया है। और तीसरे वाला जो बॉल था उसके अंदर भी थोड़ा सा मैंने जेल कलर डाल के हल्का हल्का कॉर्नफ्लोर लगा के उसे मसल के
मैंने रेड कलर में डाई कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी बेहतरीन किस्म की शुगर पेस्ट जो ये तीनों बॉल जो हैं रेड कलर में डाई हो चुके हैं। तो शुगर पेस्ट या फिर फॉन्डेंट के साथ आप केक को कवर कर सकते हैं, लेकिन इस गम पेस्ट के साथ आप केक को कवर नहीं कर सकते। मतलब ये कि फुल फॉन्डेंट केक आप इसके साथ तैयार नहीं कर सकते। इसे सिर्फ और सिर्फ आप फॉन्डेंट के टॉपर्स बनाने के लिए गम पेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाइट कलर की जो नज़र आ रही है ना, ये रेडीमेड फॉन्डेंट है जो मैंने उसी बॉक्स में से निकाली है, जो मैंने आपको पहले दिखाया है ना बोतल, उसी में से निकाली है। और इसमें से देखिए थोड़ी सी निकाल के इसे मैं इस तरह मसलती जाऊँगी, तोड़ती जाऊँगी, जोड़ती जाऊँगी। ये बिल्कुल स्मूथ सी लुक जब इसकी आ जाएगी तो फिर मैं वाइट कलर की मेरे पास रेडीमेड थी फॉन्डेंट, मैं वो यूज़ करूँगी। साथ में ये गम पेस्ट यूज़ करूँगी रेड कलर की, क्योंकि एक्चुअली आज मेरे पास एक अर्जेंट ऑर्डर था जिसके ऊपर लाल रंग की कारें बनानी थी और सारे केक की डिटेलिंग जो थी ना वो भी रेड कलर की थी। और मेरे पास रेड कलर की फॉन्डेंट जो रेडीमेड है वो अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने सोचा चलें आपके साथ वीडियो भी शेयर कर देती हूँ, आपको शुगर पेस्ट बनाने का तरीका भी समझ में आ जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। मतलब ये कि मुझे ये टॉपर्स बनाने थे, तो इसलिए मैंने फिर रेड कलर की फॉन्डेंट को खुद ही डाई किया और देखें कितना परफेक्ट रेड कलर आया और बहुत ज़बरदस्त। इसके साथ अभी मैं आपको टॉपर्स भी बनाना सिखाऊंगी। वीडियो ये लंबी ज़रूर है लेकिन ये बहुत डिटेल के साथ मैंने वीडियो बनाई है। आप इसके हर स्टेप के अंदर आपको कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप इसे पूरी इंफॉर्मेशन चाहते हैं ना शुगर पेस्ट के बारे में और फॉन्डेंट के बारे में, तो आपके लिए ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल रहेगी। अब यहाँ से ज़रा वीडियो को गौर से देखें। ये मैंने एक गोला सा लिया था वाइट, उसे स्मूथ किया है और देखिए ऊपर से मैंने इसके 3 पोर्शन किए हैं। ऊपर मैंने हेड बनाया है, मुझे एक टेडी तैयार करना है, उसका हेड और सेंटर वाला पार्ट, और ये नीचे मैंने उसकी टांगे और बाजू बनाने के लिए फॉन्डेंट देख रही हूँ मुझे थोड़ी कम लग रही है, तो ये मैंने थोड़ी सी इसमें और ऐड की है। इस तरीके से ना आपने अंदाजे के साथ अपनी फिगर के मुताबिक फॉन्डेंट को स्मूथ कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको इसका वेट भी दिखा देती हूँ। तो देखिए ये 66 ग्राम वेट है इसका, इस फॉन्डेंट का, जिसके साथ मैंने टेडी तैयार करना है। और कैसे मैंने अंदाज़ा लगाया मैंने आपको दिखा दिया है कि मेरे पास पिक्चर थी केक की, उसके ऊपर जो टेडी लगना था उसके मुताबिक मैंने थोड़ा सा उसका हेड का हिसाब लगाया, थोड़ा सा सेंटर वाले पार्ट का, थोड़ा सा उसके टांगों और बाजू का। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि इतनी फॉन्डेंट के साथ मेरा टेडी बन सकता है। अब देखिए यहाँ पर मैं ब्राउन कलर थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, तो बिल्कुल मुझे लाइट सा स्किन टाइप का कलर चाहिए टेडी बनाने के लिए। तो इस तरह मैं इसे मसल लूँगी। तो ये रेडीमेड शुगर पेस्ट या जिसे फॉन्डेंट कहते हैं ये वो वाली है, ठीक है। इसके अंदर मैं लाइट सा, मुझे लाइट सा शेड चाहिए था, मैंने थोड़ा सा ब्राउन कलर के एक अदर ड्रॉप डाला है और इसे इस तरह से मसला है। तो देखिए ये स्किन शेड आ गया है टेडी बनाने के लिए। अब टेडी बनाने के लिए मैंने इस फॉन्डेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक उसका जो सर वाला पोर्शन है, एक सेंटर वाला उसका पोर्शन, और फिर उसकी टांगे और बाजू जो बनाने हैं उसके लिए। यानी इस फॉन्डेंट को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगी। और मैंने कैसे अंदाजे से निकाली है फॉन्डेंट ये भी आप देख लें। इसी तरीके से ही आपने कोई भी टॉपर तैयार करना हो, पहले आपने अंदाजे के साथ उसकी मेजरमेंट जो है इस तरीके से रफ सी निकाल लेनी है, उसमें कलर वगैरह ऐड करके फॉन्डेंट आपने रेडी करके रख लेनी है, फिर आपने टॉपर बनाने स्टार्ट करने हैं। अब यहाँ पे देखिए ये स्किन कलर की फॉन्डेंट भी मेरे पास आ गई है, जो कि मैं जिसके साथ मैं टेडी तैयार करूँगी। और इसे कैसे आपने करना है, थोड़ा सा इसके अंदर आपने टाइलोस पाउडर डालना है फॉन्डेंट के अंदर या शुगर पेस्ट के अंदर। थोड़ा सा आप टाइलोस पाउडर डालेंगे ना, इससे क्या होता है टॉपर्स अपनी शेप बड़ी अच्छी ले लेते हैं, बड़ी जल्दी हार्ड हो जाते हैं और बड़े अच्छे सेट हो जाते हैं। क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा लिक्विड जेल कलर डाला है तो उसकी वजह से ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है। थोड़ी सी हाथों की गरमाइश से भी ये स्टिकी सी और सॉफ्ट सी हो जाती है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा टाइलोस पाउडर, अब कितना डाला है सारे ये पूछेंगे तो कह लें 1 से 2 पिंच इतना डालना है अंदाजे के साथ आपने। तो बस इसे आपने इसे इस तरह से मसलते जाना है पाउडर डाल के, कि अच्छी तरह से पाउडर जो है सारा मर्ज हो जाए इसके अंदर फॉन्डेंट के अंदर। तो ये बड़ी अच्छी सी इसकी देखें थोड़ी सी ये ना हार्ड सी आ जाएगी इसकी जो कंसिस्टेंसी है। और इसके साथ अब जो भी टॉपर तैयार करेंगे बड़ा अच्छा ड्राई हो जाएगा। इस तरीके से मैंने थोड़ी सी डाल के इसके अंदर जो टाइलोस पाउडर है इसको भी स्मूथ कर लिया है। और ये वाला केक था जो मेरे पास ऑर्डर आया था और इसके ऊपर देखिए सारी डिटेलिंग रेड है, सिर्फ टेडी जो है वो स्किन कलर का था, बाकी सारा कुछ रेड है और रेड कार के साथ वाइट कलर की थोड़ी सी डिज़ाइनिंग है। तो मैंने 3 कलर की जो फॉन्डेंट थी ना वो अपनी तैयार करके रख ली है। अब यहाँ पे देखिए मैंने मोबाइल को इस तरह सामने रख लिया है जिसके ऊपर पिक्चर है। अगर आपके पास 2 मोबाइल नहीं है तो आप क्या करें कि फ़ोटोशॉप से इस केक का एक प्रिंट आउट निकलवा लें, उसे अपने सामने रखें। सामने रख के फिर आपने टॉपर तैयार करने हैं तो आपके बेहतरीन टॉपर तैयार होंगे। अगर आप अंदाजे से करते रहेंगे ना तो जितने मर्जी आप सही करेंगे ना फिर भी कोई ना कोई चीज़ रह जाएगी। तो अब यहाँ पे आप मेरी बातें भी सुनते जाएं और आपने ध्यान मेरे हाथों की तरफ रखना है। मैं टेडी तैयार कर रही हूँ, किस तरीके से कर रही हूँ ये आप देखते जाएँ, ठीक है। ये देखिए मैंने उसके सर के लिए एक बॉल निकाला है, उसके मिडल वाला जो पार्ट है उसके लिए निकाला है, नीचे इसकी टांगे बाजू, ये 4 बॉल मैंने छोटे वाले निकाल लिए हैं, ठीक है। ये अभी मैं सिर्फ अंदाजे से उसके पोर्शन अलग कर रही हूँ। अभी इसे शेप देखिएगा मैं कैसे देती जा रही हूँ। तो आप लोगों ने इसी तरीके से कोई भी जब टॉपर तैयार करना हो तो आपने उसकी परफेक्ट डिटेलिंग के लिए उसके पोर्शन कर लेने हैं। उसके बाद देखें ये मेरे पास स्टाइरोफोम का एक था पीस, इसके ऊपर मैं इस तरह से इसके नीचे टूथपिक एक इंसर्ट करूँगी और इसे इस तरह से इसके ऊपर इंसर्ट कर दूँगी ताकि ये अच्छे से ड्राई भी हो जाए और अपनी शेप भी होल्ड कर ले। यहाँ पे देखिए एक टूथपिक मैंने उसके नीचे लगाई है, एक मैंने उसके ऊपर लगाई है और गर्दन को साथ अटैच कर दिया है। साथ देखें ये मैंने थोड़ी सी जो उसकी टांगें बनाई हैं शेप दे के,
टाइलोस ग्लू के साथ मैंने इस तरह हल्की सी लगा के ब्रश के साथ तो टांगे अटैच कर दी हैं। इसी तरह टाइलोस ग्लू के साथ मैंने उसके बाजू अटैच कर दिए हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है ये इस तरह से टॉपर तैयार करने का। तो देखिए मैं जो केक की डिटेलिंग तैयार कर रही थी ना, तो मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपके पास भी अगर इस किस्म के केक का कोई ऑर्डर आता है या आप घर के लिए भी तैयार कर रहे हैं तो बड़ा इजीली आप तैयार कर सकते हैं इन टॉपर्स को। ये देखिए ये मेरे पास जो टूल्स हैं ना, ये फॉन्डेंट के, इनके साथ मैंने इस तरह से उसके कानों की शेप दी है और टाइलस ग्लू के साथ मैंने दोनों कान अटैच कर दिए हैं। अच्छा ये वाला मोल्ड देखें, इसके अंदर ये टाई वाला मोल्ड है, ठीक है। इसके साथ मैं आपको रेड गम पेस्ट के साथ ना टाई बनाना सिखा देती हूँ। ये मैंने नया मंगवाया था और बेक वे से मंगवाया था, तो आज ही मैंने खोला है, इसे यूज़ करना भी आज ही पड़ा है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये थोड़ी सी मैंने ली है गम पेस्ट रेड कलर की, जो मैंने ख़ुद तैयार की है, और इसे आपने इस तरह में हाथ में लेके एक बॉल सा बना लेना है। और थोड़ा सा मैंने देखें लिया है कॉर्नफ्लोर, और उसे हल्का सा मैंने उस मोल्ड के अंदर जहाँ पे मैंने टाई का बनाना है ना, उसके अंदर डाल के उसे ज़रा डस्ट कर लिया ताकि चिपके नहीं अंदर इसके फॉन्डेंट या गम पेस्ट जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए गम पेस्ट को आपने अंदर रख के हाथ से अच्छे से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, 1 से 2 मिनट के लिए ना इस मोल्ड को उठाना है और फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रख देना है। यहाँ पे मैंने इस मोल्ड को रख दिया था फ्रीज़र के अंदर, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं। अच्छा ये देखिए, ये है ब्लैक कलर की फॉन्डेंट, ये मिलेनियम की है, रेडीमेड फॉन्डेंट है ये। अच्छा ब्लैक कलर की, ब्लू कलर की, रेड कलर की, ये फॉन्डेंट ना मैं रेडीमेड ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। अगर अवेलेबल ना हो, जैसे आज नहीं थी, मुझे एमरजेंसी में चाहिए थी, तो फिर मैंने गम पेस्ट इस तरीके से रेडी कर लेती हूँ डार्क कलर्स के लिए। लाइट कलर फॉन्डेंट के अंदर बड़े अच्छे आ जाते हैं, डार्क कलर नहीं जल्दी आते, तो इसलिए डार्क कलर की ज़्यादातर, या तो अगर आपने यूज़ करनी है रेडीमेड फॉन्डेंट तो वो बेस्ट है, नहीं तो फिर शुगर पेस्ट जो है ये आप तैयार करें, इसमें बड़े अच्छे शार्प कलर आ जाते हैं। ये देखिए, ये ब्लैक कलर की जो फॉन्डेंट है, थोड़ा सा मैंने इसे स्मूथ किया है, और ये मैं फॉन्डेंट, ये हैं सारे फॉन्डेंट टूल्स, ठीक है। इसके साथ मैंने आइज़ वाली जगह पे देखें 2 इस तरह से सर्कल बनाए हैं, और उसके अंदर ब्लैक कलर की उसकी आइज़ इंसर्ट कर दी हैं, ब्लैक फॉन्डेंट के साथ जो बनाई थी। इसी तरह से मैंने इसके फेस की सारी डिटेलिंग जो है वो कर ली है। अच्छा आज की वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन मेरा ख्याल था कि मैं इस वीडियो के 2 से 3 पार्ट बना के ना फिर आपके साथ शेयर करूं, लेकिन मैंने सोचा कि जो कोई शुगर पेस्ट या गम पेस्ट वगैरह की वीडियोस देख रहा होगा ना, उसे ये होगा कि इसके साथ बनता क्या है ये भी तो पता चले। तो चलिए कुछ ना कुछ मैं बना के आपको दिखा दूँ। तो जी यहाँ पे देखिए जी, ये टेडी जो है इसके फेस की डिटेलिंग मैंने इस तरह से बना के ऐड कर ली है। अच्छा यहाँ पे ना क्रिएटिव काम बहुत ज़्यादा होता है, और फॉन्डेंट का काम करते हुए ना अच्छा खासा टाइम लगता है, इसीलिए फॉन्डेंट के टॉपर्स जिस भी केक पे लगते हैं ना वो एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि इसमें साथ आपके टाइम बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो यहाँ पे देखिए जी, ये मैंने ना 2 मिनट के बाद फ्रीज़र में से निकाल लिया था ये मोल्ड, और छुरी के साथ ना इस तरह से आपने जितनी भी एक्स्ट्रा फॉन्डेंट है ऊपर से आराम से निकाल लेनी है, और ज़्यादा तेज़ छुरी इस्तेमाल नहीं करनी कि मोल्ड ही कट जाए, या फिर ये फॉन्डेंट वाला टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ऊपर वाली सारी एक्स्ट्रा फॉन्डेंट मैंने उतार के निकाल दी है नाइफ़ के साथ, और नीचे से इसे प्रेस करके निकालेंगे तो ये देखिए कितनी अच्छी बो का ये शेप बन गई है। ये देखिए इस तरह से इस मोल्ड को यूज़ करते हैं। अब इसके साथ मैं लगाऊंगी टाइलोस ग्लू और इसे इस टेडी के साथ अटैच कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए जी, बेहतरीन किस्म का हमारा जो टेडी था वो बन के तैयार हो गया था। और फॉन्डेंट टॉपर्स का हमेशा अलग से चार्ज किया जाता है। जिस भी केक के ऊपर फॉन्डेंट के टॉपर्स लगेंगे उस पर आपने अपनी मेहनत और उस टॉपर की डिटेलिंग के हिसाब से चार्ज करना होता है। तो इसलिए इसके चार्जेस अलग होते हैं, केक के पर पाउंड चार्जेस जो हैं वो अलग होते हैं। ये देखिए जी, ये टेडी हमारा बन के तैयार था। ये मैंने आपको मोबाइल पे पिक्चर भी दिखा दी है केक की, जिसके ऊपर ये लगाना है। तो इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में ना मैं आपको ये दोनों कारें और इसके बाकी के टॉपर्स तैयार करना सिखाऊंगी, इसी गम पेस्ट के साथ जो कि मैंने आज आपको तैयार करना सिखाई है। आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा कि कैसी लग रही हैं आपको मेरी वीडियोज़। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।